Assalamu alaikum, my dear students. Today the topic of our presentation is cell wall inhibitors. सेल वॉल इनहिबिटर्स की सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी 4 क्लासेस हैं मेन। वो कौन कौन सी है? पेनिसिलिन्स है हमारे पास। क्या है? पेनिसिलिन्स है, सेफलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स कार्बापेनम्स एंड लास्ट क्या है? मोनोबैक्टम। और लास्ट क्या है? मोनोबैक्टम। ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर्स। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है? पेनिसिलिन्स है, मोनोबैक्टम्स हैं, सेफलोस्पोरिन्स हैं और क्या है? कार्बापेनिन्स है। अब हम बात कर लेते हैं पेनिसिलिन्स की। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशंस की। तो हमारे पास दो तरह की होती है, नेचुरल पेनिसिलिन्स होती हैं और क्या होती है? सेमी सिंथेटिक। कौन कौन सी होती है? नेचुरल और क्या है? सेमी सिंथेटिक। नेचुरल जो है हमारे पास वो दो तरह की होती है। एक होती है पार एंट्रली एडमिनिस्टर की जाती है, पार एंट्रली, और सेकंड जो है वो ओरली दी जाती है। अब पार एंट्रली जो एडमिनिस्टर की जाती है वो कौन सी है? पेनिसिलिन जी। कौन सी है? पेनिसिलिन जी, which is also known as benzyl penicillin, and second is orally administered penicillins, which is penicillin G, penicillin V। पेनिसिलिन जी कौन सी थी? पार एंट्रल देते हैं, और जो पेनिसिलिन वी है वो ओरली देते हैं। इसका सेकंड नेम जो है वो क्या है? फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स की। इसमें क्या होते हैं? वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स होती हैं और क्या होती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या होती हैं? नैरो स्पेक्ट्रम है एंड सेकंड क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में कौन कौन सी पेनिसिलिन शामिल है? इसमें क्या है? ऑक्सासिलीन और सेकंड क्या है? डिक्लोक्सासिलीन एंड थर्ड क्या है? फ्लूक्लोक्सासिलीन। ये है हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स की। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो पेनिसिलिन्स हैं वो फर्दर 4 क्लासेस में कैटेगराइज्ड हैं। फर्स्ट क्लास कौन सी? अमाइनो पेनिसिलिन्स हैं, अमाइनो पेनिसिलिन्स। सेकेंड इज कार्बोक्सी पेनिसिलिन, थर्ड इज मेसिलिनम, एंड फोर्थ इज यूरिडोपेनिसिलिन्स। फोर्थ क्या है? यूरिडोपेनिसिलिन्स। अमाइनो पेनिसिलिन्स में कौन कौन सी ड्रग शामिल है हम उनकी बात कर लेते हैं। उनमें कौन सी है? एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। कौन सी हैं? एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स में कौन कौन सी ड्रग्स शामिल हैं? वो है कार्बेनिसिलिन एंड टी कार्बेनिसिलिन। कार्बेनिसिलिन एंड टी कार्बेनिसिलिन। मेसिलिनम में कौन सी है? पीव मेसिलिनम एंड जो यूरिडोपेनिसिलिन्स हैं इनमें कौन कौन सी ड्रग शामिल है? एज़्लोसिलीन और क्या है? मेज़लोसिलीन। ये जो हमारे पास ग्रुप है कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडोपेनिसिलिन, ये हमारे पास है एंटी सूडोमोनल ड्रग्स हैं। कौन सी? एंटी सूडोमोनल ड्रग्स। अगर आपसे शॉर्ट एसक्यूज में पूछा जाए कि एंटी सूडोमोनल ड्रग्स के नाम लिखें, आपने प्रेफरेंस देनी है कार्बोक्सी पेनिसिलिन को। इसमें कौन सी है? कार्बेनिसिलिन है एंड टिकारसिलिन है, टिकारबेनिसिलिन।
एंड जो सेकंड प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, यूरिडो पेनिसिलिन। इसमें क्या है, एस्लोसिलिन एंड मेस्लोसिलिन। ठीक हो गया। ये जो अमाइनो पेनिसिलिन हैं ये जो हैं इफेक्टिव नहीं है सुडोमोनास के अगेंस्ट। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन्स। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में कौन सी है, पार एंट्रल है एंड ओरली एडमिनिस्ट्रेड पेनिसिलिन्स है। तो पार एंट्रल जो दी जाती है उनमें कौन सी है, पेनिसिलिन जी विच इज़ आल्सो नोन एज बेंजाइल पेनिसिलिन, and orally administered penicillins are penicillin V, which is also known as phenoxymethyl penicillin. And the other group is semisynthetic penicillins, which is further categorized into narrow spectrum and broad spectrum penicillins. Narrow spectrum penicillins includes oxacillin, dicloxacillin and flucloxacillin. एंड जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो फर्दर 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड है। 4 ग्रुप्स में कौन सी हैं, एमोक्सिसिलिन्स हैं, कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड मेसिलिनम और क्या है, यूरिडो पेनिसिलिन्स। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन्स। अब हम बात कर लेते हैं पेनिसिलिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ठीक हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन्स। आपको इससे पहले पता है मैंने क्या कहा है कि ये जो है सेल वॉल इनहिबिटर है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे इनहिबिट करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ये जो है बैक्टीरियोसिडल है, बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट होता है पेनिसिलिन्स का, मीन्स के बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। और ये कैसे किल करते हैं, बाय इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, बाय इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। स्पेसिफिकली ये क्या करते हैं, जो क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है पेप्टाइड्स की ऑन द म्यूकोसैकेराइड चेन्स के, उसको नहीं होने देते। किस क्या होने क्रॉस लिंकिंग जो हो रही होती है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइड्स, इसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इसकी वजह से सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। अगर सेल वॉल जो है इम्प्रॉपरली मेड होगी तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर वगैरह है वो इनवर्ड फ्लो करेगा इनटू द सेल। वाटर क्या है, इनवर्ड फ्लो करेगा सेल के अंदर, और क्या हो जाएगा, इससे सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। अब हम बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस हो जाती है पेनिसिलिन के अगेंस्ट। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो है किस, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक बाय बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से, और ये क्या करता है, जो बीटा लैक्टेम रिंग होता है पेनिसिलिन में उसको ब्रेक कर देता है। जब बीटा लैक्टेम जो रिंग है पेनिसिलिन का ब्रेक हो जाएगा तो पेनिसिलिन जो है अपना इफेक्ट नहीं कर सकती। तो फर्स्ट रीज़न क्या हो गई कि जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया वगैरह से, तो वो क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है पेनिसिलिन्स को। सेकेंड इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि मॉडिफिकेशंस हो सकती है प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स की, मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स। थर्ड क्या है कि जो इम्पेयर्ड पेनिट्रेशन हो सकती है ऑफ ड्रग टू द टारगेट प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स, मीन्स के जो ड्रग ने पेनिट्रेट करके जो टारगेट प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स पर जाना था वो क्या हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है। ड्रग की पेनिट्रेशन टू द टारगेट प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो इम्पेयर हो जाती है। इसके अलावा क्या रीज़न हो सकती है कि इफ्लक्स पंप जो है वो प्रेजेंस होता है, इफ्लक्स पंप, इफ्लक्स पंप। इफ्लक्स जैसे आपको पता है कि इनवर्ड मूव करना और आउटवर्ड मूव करना, इनवर्ड होगा तो इनफ्लक्स होगा और अगर आउटवर्ड मूव करेगा तो मीन्स इफ्लक्स होगी। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये हमारे पास एक ड्रग है। जब हमने ये पेनिसिलिन दी है, इसका जो सेल है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है या फिर इसका जो सेल है उसमें क्या होगा, जब ये इनवर्ड मूव करेगी तो इसका जो इफ्लक्स पंप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब इफ्लक्स पंप एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, ड्रग को सेल से दूर कर देगा, आउटवर्ड मूव करवा देगा। इस तरह क्या है कि जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं पेनिसिलिन से। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है, काइनेटिक्स का भी रोल होता है, मीन्स के जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरी करती है विद एसिड स्टेबिलिटी और प्रोटीन बाइंडिंग के ज़रिए से। काइनेटिक्स में क्या रोल है, जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एसिड स्टेबिलिटी। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एसिड स्टेबिलिटी
और सेकंड है हमारे पास प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग। इसके अलावा क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन है मोस्टली पेनिसिलिन की वो इम्पेयर हो जाती है बाय फूड एंड ड्रग्स के। एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर हो जाती है ड्यू टू फूड एंड ड्रग्स से। और जो स्पेसिफिकली एमोक्सिसिलिन है उसका एब्जॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं है, फूड और ड्रग से उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एमोक्सिसिलिन ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है कि जो पेनिसिलिन है वो मोस्टली तो फूड और ड्रग से इम्पैक्ट पड़ रहा होता है उन पे, लेकिन जो एमोक्सिसिलिन है इसका फूड और ड्रग से कोई रिलेशन नहीं होता, इससे इन पर कोई इफेक्ट पैदा नहीं होता। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर हो सकती है फूड और ड्रग की वजह से, इसलिए जो पेनिसिलिन हैं वो 1 to 2 आवर्स बिफोर या फिर आफ्टर मील देनी चाहिए। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जो आपसे पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे शॉर्ट एसक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किस वजह से हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि फला रीजंस हैं, इस वजह से रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब हम बात कर लेते हैं थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ पेनिसिलिन्स के। पेनिसिलिन्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? तो ये जो है न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस में यूज़ होती है। फर्स्ट क्या है? न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस में। अब न्यूमोकोकल इन्फेक्शन दो तरह के होती हैं, न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस में भी यूज़ होती है और न्यूमोकोकल निमोनिया में भी। मेनिंजाइटिस और क्या है? न्यूमोकोकल निमोनिया। इसके अलावा क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस में भी ये यूज़ होती है। सेकंड क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस में। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस में भी यूज़ होता है, फ्रेंजाइटिस। और क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया में भी यूज़ होती है। इसके अलावा क्या है? स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस में। इसके अलावा क्या है? मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस। और क्या है? गोनोकोकल इन्फेक्शंस में भी यूज़ होती है, गोनोकोकल इन्फेक्शंस में। इसके अलावा क्या है? डिप्थेरिया में, एंथ्रेक्स में, क्लोस्ट्रिडियल इन्फेक्शंस वगैरह में भी यूज़ होती है। ये है हमारे पास थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ पेनिसिलिन्स। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट की, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन। तो इसमें क्या है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये किस वजह से हो सकता है? पेनिसिलिन की वजह से। तो इसमें होता क्या है कि जो पेनफुल ब्लिस्टर बन जाते हैं स्किन पे और क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्या है? पेनफुल ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन पे और क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है? फ्लू लाइक सिम्टम्स और हाई ग्रेड फीवर होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स और क्या है? हाई ग्रेड फीवर। इसके अलावा क्या है? ओक्यूलर इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, इसको वजह से क्या हो जाएगा? स्फीयर कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, स्फीयर कंजक्टिवाइटिस। और क्या है? पैल्पेब्रल एडिमा हो सकता है, पैल्पेब्रल एडिमा। और क्या है? कंजक्टाइवल एंड कॉर्नियल ब्लिस्टर्स और इरोनियंस भी हो सकती हैं। क्या है? कंजक्टाइवल एंड कॉर्नियल ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। ठीक हो गया। ये थे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स जो मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? कन्वल्जन्स हो सकती हैं, एनकेफेलोपैथी हो सकती है। क्या हो सकती है? कन्वल्जन्स हो सकती हैं और क्या है? एनकेफेलोपैथी हो सकती है। इसके अलावा क्या है? इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल क्या है? नेफ्राइटिस। ये थे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। पहले हमने बात की यूजेस की, आपको एडवर्स इफेक्ट और यूजेस वगैरह आने चाहिए, और ये मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किस वजह से होता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट एसक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या है कि पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब बाकी बात हम सेल वॉल इनहिबिटर्स की नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।